हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो गुरुवार के दिन का है और आज की जो डेट है 11 जनवरी है और यह है सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं, यानी कि ज़्यादा सुबह तो नहीं कह सकते हैं, 9 बज रहे हैं। और यहाँ पर जो है मेरे मॉर्निंग के काम हो चुके हैं कुछ और कुछ नहीं हुए हैं, जैसे कि मॉर्निंग की झाड़ू लगा के चाय वगैरह, और उसके बाद नहा के पूजा पाठ भी मेरी हो गई है। और पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं सीधे रसोई में खाना बनाने के लिए। तो पहले खाना वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई करना है। झाड़ू तो लग गई है, डस्टिंग और पोछा का काम रह गया है तो वो करना है। तो उससे पहले खाना बना लेते हैं। तो खाने में आज बनेगी बरबटी की सब्जी। तो बरबटी पहले से ही टूटी हुई रखी थी, तो यहाँ पर मैं बरबटी को फ्राई कर देती हूँ। और साथ ही जो है ना दाल भी पक गई है। और जैसे कि कल गाजर को पीस के रखी थी, तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने गाजर को भी भुनने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि आज बनेगा गाजर का हलवा भी। तो खाने में बरबटी की सब्जी, दाल, गाजर का हलवा और रोटी, तो यही मुझे बनाना है। तो यहाँ पर सब्जी मैंने फ्राई कर दी है। जब तक दाल के लिए मैं प्याज, हरी मिर्च और धनिया कट कर लेती हूँ। और साथ ही जो है गाजर भी एक साइड भुन रही है। तो गाजर में मैंने 1 किलो के करीब दूध भी डाल दिया है, तो गाजर दूध के साथ पकती रहेगी। तो यहाँ पर जब तक प्याज भुन गई थी, तो अब इसमें थोड़ी सी बरबटी डाल के सारे ड्राई मसाले डाल देते हैं, जिससे कि ना ड्राई मसाले जो हैं जलते नहीं हैं। तो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धना पाउडर, जो हमारे रेगुलर के मसाले होते हैं, वो डाल के और 2 मिनट इसे भूनेंगे। और इसके बाद बरबटी इसमें हम डाल देंगे। और बरबटी को मैंने एक बार धुल लिया है अच्छे से और दूसरी बार भी पानी भर के रख दी हूँ, तो इस तरह निकाल के डाल देंगे। तो यहाँ पर बरबटी फ्राई हो गई है। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई थोड़ी छोटी हो गई ना, तो इसमें जो गाजर थी वो आ नहीं रही थी, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके गाजर डाल रही हूँ। और यहाँ पर उबाल आ गई है दूध में, तो गाजर पक रही है, साथ ही सब्जी भी भून रही है। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ आटा। और दाल के लिए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया वगैरह सब मैंने काट के तैयार कर ली है। तो यहाँ पर आटा छन गया है। और बीच बीच में मैं गाजर को भी चेक करते जा रही हूँ, क्योंकि दूध में उबाल आ गई है ना, तो दूध बाहर निकल ना जाए क्योंकि कढ़ाई छोटी हो गई थी। तो यहाँ पर अब आटा लगा लेते हैं। और आटा लगाने के बाद फिर मैंने ना कढ़ाई को चेंज ही कर दिया था, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी। और मीडियम आंच में मैं इसे अगर पकाऊंगी तो बहुत समय लगेगा, इस वजह से फिर मैंने बड़ी कढ़ाई में इसे पलटा दिया था। तो बड़ी कढ़ाई में ऐसे कि तेज़ आंच में भी पकती रहेगी, तो फिर दूध जो है ना उबल के बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए आटा लग के तैयार हो गया है। आटा 10-15 मिनट अच्छे से फूल जाएगा, जब तक जो है दाल भी मेरी फ्राई हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में मैंने जो गाजर और दूध है उसे पलटा दिया है बड़ी वाली कढ़ाई में। तो अब इसमें ना अच्छे से फैल के ये भुन जाएगी। और दूध भी और डालना है मुझे, तो दूध भी डालते बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं दाल भी फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि सारे काम मेरे रसोई के एक साथ चल रहे हैं। उसके बाद मुझे अभी घर की साफ़ सफाई भी करना है। तो खाना बना के तैयार कर दो, तो फिर अगर बच्चे लोग को खाना होता है ना, तो फिर वो खा लेते हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह बच्चे नहीं करते हैं। और चीकू का स्कूल भी है, 10:30 बजे वो जाता है, तो इसलिए लंच वगैरह भी मुझे तैयार करना था। तो यहाँ पर मैं पहले खाना ही बना देती हूँ, उसके बाद फिर जो है साफ़ सफाई का काम करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गाजर भुन गई है और दूध भी अच्छे से सूख गया है। तो इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं भर के। और इसके बाद 1.5 कटोरी के करीब इसमें हम शक्कर डालेंगे, यानी कि जितना मीठा आप खाते हो उसके हिसाब से। और हमारे यहाँ थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने इसमें 1.5 कटोरी शक्कर डाली हूँ।
और शक्कर डालने पर इसमें फिर से पानी रिलीज़ होगा, तो इसका सारा पानी हमें जलाना है। तो इसे 10 से 5 मिनट लगेंगे भुनने के लिए। तो यहाँ पर जो गाजर है वो भुन रही है और इतने में जो मेरी है ना रोटी भी बन गई थी और यहाँ पर मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर दी है, बर्तन भी धुल गए थे, यानी कि काफ़ी सारा काम हो गया है गाजर भुनते तक। क्योंकि दूध को जलने में समय लगा था, 1.5 लीटर के करीब दूध था, तो उसे पकने में समय लगता है। इस वजह से मैंने रोटी भी बना ली थी और रोटी बनाने के बाद जितने बर्तन निकले थे वो धुल के और गैस वगैरह भी साफ कर दी हूँ। यहाँ पर किशमिश ख़त्म हो गई थी डिब्बे में, तो पैकेट से निकाल के मैंने डिब्बे में भर दी हूँ और साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे, जैसे कि काजू बादाम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर इसमें अब हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और ये कितना अच्छा दिख रहा है ना, और उतना ही टेस्टी ये खाने में लग रहा था। तो इसे कढ़ाई से मैं निकाल देती हूँ और इसमें ऊपर से भी हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और ये देखिए कितना टेस्टी जो गाजर का हलवा है वो बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टेस्टी सा हलवा बन गया है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, रसोई का काम हो गया था, उसके बाद मैंने चावल धुल के चढ़ा दिए हैं। चावल बनते तक जो है मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ड्रेसिंग वाले रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो सोफ़ा वगैरह है ना, इन्हें अच्छे से झाड़ के झटक के और जो कवर है फिर से सेट कर देते हैं। क्योंकि 4-5 दिन से घर पे मेहमान थे, तो इतने अच्छे से जो है ना मेरी क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि पूरा समय खाने पीने में ही निकल जाता था। क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं तो समय नहीं मिलता था। बस रेगुलर झाड़ू पोछा वगैरह बस लगा पाती थी मैं, उतने अच्छे से जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो नहीं हो पाती थी, अच्छे से डस्टिंग वगैरह वो मैं नहीं कर पाती थी। तो आज मेरे पास थोड़ा सा समय है और मेरी जो छोटी वाली नंद है वो भी है, अभी हैं। सिर्फ जो बीच वाली नंद थी वो गई हैं, छोटी वाली नंद है। तो सभी लोग अपना नहा धो के अपने अपने काम में लगे हैं। तो जब तक मैं यहाँ पर साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। मेरा नहाना पूजा वगैरह तो हो गई है, सब लोगों के नहाते तक जो है मेरा खाना भी बन जाए और जो मेरी साफ़ सफाई का काम है वो भी हो जाएगा। तो ड्रेसिंग वाले रूम की डस्टिंग हो गई थी, सभी जगह अच्छे से डस्टिंग कर दी हूँ मैंने। उसके बाद आ गई हूँ मैं हॉल में। तो यहाँ पर टीवी वाला जो कैबिनेट है ना, यहाँ मैं जितना भी अरेंज करूँ सामान को, ये फिर अस्त व्यस्त हो जाता है। और अभी जैसे मैं सब कुछ अरेंज कर रही हूँ ना, शाम तक फिर ये अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी दवाइयाँ रखी हुई थी, तो जो दवाइयाँ के रैपर खाली हो गए थे तो उन्हें मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया है, और जो काम की दवाई हैं तो उन्हें मैं रख देती हूँ। तो ऊपर साइड सारी चीज़ें जो ख़राब थी वो मैंने फेंक दी हैं और जो साफ़ दवाइयाँ थी वो मैंने रख दी हैं। और उसके बाद ऊपर की डस्टिंग भी हो गई है। तो इसके बाद अब नीचे के साइड यहाँ पर भी जो दवाइयाँ वगैरह रखी थी तो उन्हें अच्छे से सेट करके और नीचे भी अच्छे से मैंने पोंछ दी हूँ। और उसके बाद जितनी भी दवाई वगैरह के रैपर निकले थे ख़राब वाले, तो वो ले जाके मैं डस्टबिन में डाल के आ जाती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो ये कैबिनेट रखी हुई है तो इसे भी अच्छे से साफ कर देते हैं। और इसके बाद फिर पूरे रूम में पोछा लगाना है। झाड़ू तो मेरी मॉर्निंग में ही लग जाती है, मैं मॉर्निंग में ही अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, तो दोबारा झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो टीवी वाला कैबिनेट है और बच्चों के कपड़े जिसमें रखती हूँ वाली ड्रॉज, वो सबकी अच्छे से डस्टिंग हो गई है। उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर सोफ़ा के साइड। और सोफ़ा में तो मुझे कहीं बच्चों के सॉक्स मिलेंगे, नहीं तो फिर जैकेट वगैरह वो लोग ऐसे ही रख देते हैं रात में। तो सबसे पहले जो टेबल है ना उसका कवर अच्छे से मैंने झटक दिया है। और इसके बाद फिर जो बच्चों की जैकेट वगैरह है उन्हें उठा के कबर्ड में रख देती हूँ। और इसके बाद सोफ़ा के भी जो कवर हैं उन्हें अच्छे से झटक के फिर से सेट कर देंगे। और बच्चे लोग अभी उठ गए हैं, जैसे कि चीकू का स्कूल है तो वो तैयार हो रहा है। हस्बैंड जी भी पूजा कर रहे हैं, उनका भी नहाना हो गया है तो वो भी पूजा कर रहे हैं। और दीदी ने नहा ली है और अम्मा जी अभी नहा रही हैं।
तो अम्मा जी के नहाते तक जो है ना मेरा सफाई का काम हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सोफ़ा को मैंने अच्छे से झटक के और देखिए फिर से कवर को बिछा दिए हैं और उसके बाद अब ये कुशन रख देते हैं। तो यहाँ पर ये भी सेट हो गया है। अब चलते हैं पलंग के साइड, क्योंकि पलंग में रजाई और कंबल वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं और उसके बाद फिर नहा के पूजा करके सीधे मैं रसोई में लग जाती हूँ। तो फिर इधर आना मेरा नहीं होता है, फिर मैं पूरा रसोई का काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इधर आती हूँ। तो अभी जो बिस्तर वगैरह हैं उन्हें उठा देते हैं और यहाँ पर जो कालीन बिछाई थी ना मैंने, उसे मैं उठा के रख दी हूँ, क्योंकि ना बहुत दिक्कत होती है उसे हटाओ, झाड़ू लगाओ और फिर गंदा भी हो जाता था, तो इसलिए उसे हटा दिया है मैंने, यानी कि उठा के रख दी हूँ अच्छे से झटक के। और वो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तभी, तो अच्छे से झटक के वहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर की डस्टिंग हो गई है और उसके बाद एक बार फिर से जो है अब मैं पूरे घर में झाड़ू मार देती हूँ। वैसे झाड़ू तो मॉर्निंग में लग गई थी, पर डस्टिंग करे है ना तो थोड़ी बहुत जो धूल डस्ट है वो निकल ही गई थी, तो इसलिए मैं पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद अभी मुझे पोछा लगाना है, और पोछा लगाने का वीडियो मैंने नहीं बनाई हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या वही दिखाना। इसके बाद पोछा लगाना है और पोछा लगाने के बाद फिर लास्ट काम रह जाता है खाना खाने का, क्योंकि सारे घर की साफ़ सफाई तो मेरी हो गई थी, सिर्फ खाना खाना बस रह जाता है इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई है और झाड़ू लगाने के बाद जो है पूरे घर में मेरा पोछा भी लग गया था। पोछा लगाने के बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में। यहाँ पर थाली लगा दी हूँ मैंने हस्बैंड जी की। तो गाजर का हलवा है, चावल, रोटी, दाल और बरबटी की सब्जी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि गाजर का हलवा कैसा बना है। तो यहाँ पर इनको मैं थाली दे के आ जाती हूँ और उसके बाद मैं अम्मा जी के लिए थाली लगाऊंगी। अभी अम्मा जी हाथ वगैरह धुलने के लिए गई हैं, जब तक मैंने हस्बैंड जी की थाली लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का फिर ना खाना हो गया था। अम्मा जी को खाना देने के बाद मैंने और दीदी ने भी खाना खा लिए थे। खाना पीना हो गया है, बर्तन वगैरह सब धुल गए थे और मेरा जो यूट्यूब का काम होता है वो करने के बाद फिर से लग गई हूँ मैं अपने काम में, यानी कि अभी 2 बज रहे हैं। और यहाँ पर ये सेमी लेके आए हुए थे, तो यहाँ पर जो सेम है इसे मैं तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि ये ताज़ी रहती है तभी तोड़ लो तो ठीक है, नहीं तो ये अगर ये बासी हुई ना तो मुरझा जाती है, फिर तोड़ने में दिक्कत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेम ही तोड़ लेते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो भी एंड करते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।